कर ली थी और कुछ बातें रह गई थी। जी। तो जो बातें रह गई थी उसमें से पहला पॉइंट ये आता है कि यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशियाई में भी बनना चाहिए। ये क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया अब एक होती जा रही है। हमारा मोबाइल है, इससे हम पूरे अमेरिका, जापान, जर्मनी से बात करते हैं और लगभग लगभग फ्री, हल्का पैसे से। हाँ। तो पूरी दुनिया को तकनीक ने एक कर दिया। लेकिन हमारी जो राजनीतिक सोच है वो अभी संकीर्ण बनी हुई है। हम अभी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पड़ोसी से। टेक्नोलॉजी हमें एक बना दिया, एक परिवार बना दिया, लेकिन हमें वो परिवार हजम नहीं हो रहा जो दूसरे देश में है। तो ऐसी स्थिति में इस बारे में यूरोप ने एक कदम उठाया। वो कदम ये उठाया कि उसने 27 देशों का एक यूनियन बना लिया, एक संसद बना ली, 27 देशों की एक सरकार बना ली, 27 देशों की एक नोट बना ली, 27 देशों की एक सेना बना ली। ये सब कुछ एक हो गए और बड़े शांतिप्रिय हैं और बड़ी समृद्धि कर रहे हैं। उनकी नोट की करेंसी की बड़ी पावर अमेरिकन डॉलर को मात दे रही है। ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये पड़ोसी देश भी मिलकर के वही काम कर लें। जब संप्रभुता की इजाद करने वाले, आधुनिक संप्रभुता की इजाद करने वाले यूरोप ने अपनी उस संप्रभुता के सिद्धांतों को दफन कर दिया और आपस में जुड़ गए और अपनी प्रगति हासिल कर रहे हैं, शांति प्रिय हो गए और अपनी शांति की गारंटी ले ली। वही काम हम भारत, पाकिस्तान यानी दक्षिण एशियाई देशों के बारे में कह रहे हैं। ऐसा हुआ तो न तो आतंकवाद होगा, न तो युद्ध का खतरा होगा, न तो एक देश दूसरे देश के शोषण करेगा, न तो सीमा विवाद के कारण कभी कभी सीमा पर झड़पें होंगी, न गरीबों के बच्चों की जान जाएगी, न सेना हमारी मारी जाएगी। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम अगर सभ्य हैं तो ज़्यादा बड़े सभ्य हो जाएंगे और अगर हम असभ्य हैं तो सभ्य हो जाएंगे। अच्छा।